ओके इंटरप्शन। अच्छा ये देखो यहाँ आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट दिस आउट कि इट सीम्स लाइक टू फाइंड फोकाई वी नीड टू फाइंड एक्सेंट्रिसिटी, बट वी फाइंड एक्सेंट्रिसिटी एट फोर्थ और फिफ्थ स्टेप में, है ना। जैसे कि एलिप्स का इक्वेशन से वी ऑलवेज फाइंड ए एंड बी डायरेक्टली, है ना। अच्छा सो अनदर वे इन व्हिच यू कैन फाइंड फोकाई इज यहाँ से AE का मतलब C है और यहाँ से C स्क्वायर क्या होता है, देखो यहाँ से C स्क्वायर इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, माने C इज रूट ओवर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, है ना। इट इज अंडरस्टूड क्योंकि ये देखो ये पूरा A है तो ये A से छोटा है, C रूट ओवर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। देखो E में भी देखो, अरे हाँ AE रूट ओवर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इधर से भी हम कर सकते हैं एनीवे। तो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि एक्सेंट्रिसिटी 1 से छोटा होता है एलिप्स के लिए, तो रूट ओवर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अच्छा हाइपरबोला के लिए वो ग्रेटर देन 1 है एक्सेंट्रिसिटी, तो दिस हैज टू बी प्लस। ये छोटे-छोटे चीजें हैं ना, जब आपको फील आएगा तो यू नो आपको जबरदस्ती लर्न करने की जरूरत भी नहीं पड़ता वो सारे के सारे फॉर्मूले, है ना। एनीवे तो ये पॉइंट हम वैसे भी ऐड करेंगे ना, टेबल में ऐड करेंगे, नो डाउट इन दैट। अच्छा अब ये देखो अनदर इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी हैव काइंड ऑफ येट टू डिस्कस इज कि ये वाले रिमेंबर व्हाट आर दीस लाइंस पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं हम, लैटिस रेक्टम, है ना। इसमें क्या है, दो होते हैं तो इसलिए इसको बोलते हैं लैटेरा रेक्टा, लैटेरा रेक्टा दो है ना प्लूरल। तो एनीवे गाइस ये परपेंडिकुलर टू एक्सिस है, इसका मतलब इसका इक्वेशन है x = AE और इसका इक्वेशन है x = -AE, ठीक है। एंड वी कुड सी कि एक लैटिस रेक्टम का मतलब दो एंड पॉइंट्स L डैश AE इज इट। तो फिर अच्छा एक और लैटिस रेक्टम है, तो एक्चुअली कितने एंड पॉइंट्स ऑफ लैटेरा रेक्टा होता है, दो, इज इट, M डैश, राइट। अच्छा ये -AE देखो इसके x कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है, x कोऑर्डिनेट फिक्स्ड कौन सा, हां L डैश वो एंड पॉइंट्स भी है नहीं, वो M डैश नहीं। अरे हाँ वो तो वो हाँ आ गया और L M N N है हाँ N डैश N डैश, राइट। अच्छा अभी देखो अब ये पॉइंट्स कैसे फाइंड करें, y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस, करेक्ट, x की जगह AE a स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, a स्क्वायर कटेगा तो ये y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज 1 माइनस e स्क्वायर, y स्क्वायर इज b स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर। अच्छा क्या ये 1 माइनस e स्क्वायर तो यहाँ कहीं कुछ तो था, व्हाट वाज दैट, रिमेंबर b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर, तो क्लियरली 1 माइनस e स्क्वायर इज b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, है ना। तो ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इनटू b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, सही है। तो y इज प्लस माइनस b स्क्वायर बाय a, राइट। दोनों स्क्वायर नहीं हो सकते क्योंकि दैट एक्चुअली गिव्स यू लेंथ, रिमेंबर दोनों a स्क्वायर होता तो फिर ये डायमेंशनलेस हो जाता, मीनिंगलेस हो जाता। एनीवे तो y प्लस माइनस b स्क्वायर बाय a है, तो एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला b स्क्वायर बाय a, सेम हियर प्लस b स्क्वायर बाय a माइनस b स्क्वायर बाय a। तो क्लियरली यू सी एंड पॉइंट्स, इक्वेशन और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। तो ये देखो ये ऊपर वाला b स्क्वायर बाय a, नीचे वाला माइनस b स्क्वायर बाय a, दोनों को ऐड किया तो 2b स्क्वायर बाय a होगा। सो सिंस 2b स्क्वायर बाय a इज लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, इट कुड हैव बीन स्क्वायर्स, क्योंकि दोनों भी स्क्वायर होता तो दिस वुड हैव बीन डायमेंशनलेस नंबर। शायद से आपको फिजिक्स में यही चैप्टर चल रहा है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, बहुत पहले हो गया आपके वो।
वो मैथ्स थोड़ी ना है एक हफ्ता एक महीना चलने के लिए। अच्छा, सो दिस इज हाउ वी फाउंड अच्छा लेंथ कितना आया बेसिकली 2b² बाय, राइट। एंड फाइनली एक ही कॉन्सेप्ट बाकी है, वो है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। क्या हम किया था क्या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स? रिकॉल सर्कल x² + y² = r² dA। व्हाट आर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स? y² = 4x के लिए, इसके लिए r cos थीटा r sin थीटा, और इसमें at² 2at। क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म हेल्प्स अस अ लॉट, क्योंकि अगर आपने कोई भी पॉइंट कंसीडर किया तो x, y लगता है कि दो अननोन क्वांटिटीज है। इफ यू गो फॉर पैरामेट्रिक फॉर्म, देखो एक ही पैरामीटर है, एक ही अननोन क्वांटिटी है t, है ना, यहाँ एक ही अननोन क्वांटिटी है थीटा, a cos थीटा b sin थीटा। लेकिन वो आया कैसे? उसके लिए अपने को एक और टॉपिक लिखना होगा राइट नाउ, एक्सेंट्रिक एंगल एंड एक्सेंट्रिक सर्कल। अच्छा, एक्सेंट्रिक सर्कल के लिए दूसरा नाम है ऑक्सिलियरी। ये पेरोस्टेट टेंस में था, याद है? ऑक्सिलियरी इक्वेशन स्लोप्स के टर्म्स में। अच्छा, तो बेसिकली व्हाट वी डिड इज, जैसे कि अपना मान लो ये अपना एलिप्स है, ठीक है, ये अपना एलिप्स है। हमने क्या किया बेसिकली पैरामीटर्स के लिए ना, पैरामेट्रिक फॉर्म के वी नीड सर्कल। यहाँ एक सर्कल ड्रॉ करना है। हमने क्या किया, मेजर एक्सिस जो है ना, मेजर एक्सिस को डायमीटर लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया हमने, है ना। कैसे दिखेगा वो? आई एम इम्प्रेस्ड, है ना। अच्छा, तो मेजर एक्सिस को डायमीटर लेते हुए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है। क्या ये सर्कल का सेंटर ऑफ एलिप्स है 0,0, और इसका रेडियस कितना है? जो इतना है, जो ये है विच इज 8। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या रहेगा? x² + y² = a²। तो ये सर्कल को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्कल या एक्सेंट्रिक सर्कल। इंपॉर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ना कुछ कहानी है, बाद में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली व्हाट वी डिड इज वी हैव कंसीडर्ड अ पॉइंट ऑन एक्सेंट्रिक सर्कल, राइट, पॉइंट P। अगर मुझे ये पॉइंट P कंसीडर करना है एक्सेंट्रिक सर्कल पे, आई डोंट नो व्हाट आई वुड कंसीडर। अभी बात की हमने r cos थीटा r sin थीटा, तो ये कितना होगा? एग्जैक्टली a cos थीटा और ये वाला a sin थीटा। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? अच्छा, a cos थीटा a sin थीटा। तो रिमेंबर गाइस, ये थीटा होता है, इज इट? ये थीटा होता है, इज इट? अच्छा, यही थीटा को हम बोलते हैं एक्सेंट्रिक एंगल। दिस थीटा इज एक्सेंट्रिक एंगल। ये थीटा जो है वो है एक्सेंट्रिक एंगल। अच्छा, तो लेकिन अपने को तो पॉइंट चाहिए एलिप्स पर ना। आपने नोटिस किया है जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हो, वो परपेंडिकुलर जरूर एलिप्स को इंटरसेक्ट कर रहा है कोई पॉइंट Q पर, isn't it? This perpendicular is intersecting ellipse at a particular point Q. Q नहीं Q। क्या उसका x कोऑर्डिनेट फिक्स है? फिक्स है क्या उसका x कोऑर्डिनेट? y। रिमेंबर वर्टिकल लाइन पर x फिक्स्ड होता है, क्योंकि इस लाइन का इक्वेशन है x = a cos थीटा। अब अपने को y निकालना है, तो y के लिए क्या करेंगे? वो अपन एलिप्स में रखेंगे, इसमें रखेंगे x² a² cos² थीटा / a², राइट।
a square कटेगा, तो y square by b square is 1 minus cos square theta which is sin square theta. y square is b square sin square theta, माने ultimately y is b sin theta. क्या ये सब करने की जरूरत आपने को? बिल्कुल भी नहीं है ना। अपन तो हमेशा टाइम वेस्ट करते रहते हैं। अच्छा, तो बेसिकली ये एक्सेंट्रिक एंगल जो है वो एलिप्स का नहीं है। एक्सेंट्रिक एंगल किसका होता है? ऑक्सिलरी सर्कल का होता है ना, उसका रेस्पेक्टिव ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, तो बस ये क्लैरिटी होना चाहिए। इस पे ना रिसेंटली क्वेश्चन आ चुका है, रिसेंटली 2019 में, है ना। सो आई वाज जस्ट किडिंग व्हेन आई सेड कि वी आर वेस्टिंग टाइम। इंपॉर्टेंट है बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली दिस गिव अस पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, है ना। ये अपना नेक्स्ट टाइटल है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। अगर आपको कोई भी पॉइंट कंसीडर करना हो एलिप्स पर, तो हम ऐसे x, y नहीं लेंगे। क्या लेंगे हम? x, y नहीं लेंगे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। we'll be considering any point on the ellipse as a cos theta, b sin theta. Right? Okay, so with this we finished कहानी ऑफ एलिप्स, है ना। अब जल्दी ही अब इसका टेबल बना लेते हैं। और क्या हम ये दो पॉइंट्स को s h डैश को x एक्सिस पर ही क्यों कंसीडर किया? couldn't we have considered this on y axis? तब ellipse would have been vertical, or then we would have considered sp plus h dash p as 2। तो इसका मतलब horizontal to vertical should be very easy provided you know horizontal a की जगह b, b की जगह a, खत्म। और x जहां जहां x is equal to है वहां y is equal to होगा बस, क्योंकि अब वो ऐसा रहेगा, डायरेक्ट्रिसेस ऐसे बनेंगे। ठीक है, चलो अभी फटाफट हम टेबल बनाएंगे यहाँ पे। तो आपको लिखना है हॉरिजॉन्टल एलिप्स, है ना। अच्छा चलो, ऑलरेडी लिखा हुआ एलिप्स, तो मैं यहाँ लिखूंगा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स में पहला ही कंडीशन, हाँ एलिप्स है a greater than b, है ना, पहला कंडीशन। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज सेंटर ऑफ एलिप्स। सेंटर 0,0 है, सेंटर 0,0 है। इमीडिएटली ये स्टैंडर्ड एलिप्स है गाइस, ये स्टैंडर्ड एलिप्स है, राइट। ये स्टैंडर्ड एलिप्स है, स्टैंडर्ड एलिप्स जिसका एक्सिस अलोंग x एक्सिस y एक्सिस, सेंटर इज ओरिजिन। ठीक है, अच्छा सेकंड पॉइंट मेजर एक्सिस। इसमें विद दिस इसका इक्वेशन क्या है, इसका एंड पॉइंट्स कौन है और इसका लेंथ क्या है। मेजर एक्सिस का इक्वेशन x एक्सिस है व्हिच इज y = 0, एंड पॉइंट्स a dash प्लस माइनस a,0, लेंथ 2a। अच्छा फोर्थ पॉइंट सेमी मेजर, सेमी मेजर a है, राइट। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर, माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस जो छोटा वाला वर्टिकल वाला है, दिस केस y एक्सिस। तो इसका इक्वेशन, इसका एंड पॉइंट्स, इसका लेंथ और इसका सेमी। तो x0 b dash 0, प्लस माइनस b, लेंथ है 2b, सेमी है b। देखो वो अक्सर अपने को कंफ्यूज करने का कोशिश करता है, कोशिश करेगा वो कौन? जेई वाले। वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आज सेमी मेजर एक्सिस क्या है या मेजर एक्सिस का लेंथ। बी केयरफुल, कंपैरिजन से आपको a भी मिलेंगे, है ना। 2a इज मेजर एक्सिस, है ना, कीप दिस इन माइंड। फर्स्ट 3 पॉइंट्स ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट फोकस, है ना। नेक्स्ट इज अबाउट फोकस। अच्छा अब ये देखो, हाँ बेसिकली parabola had only one vertex. Ellipse actually has
नॉट जस्ट 2 एक्चुअली 4 vertices. हाँ, so 4 point ऐड कर लो vertices of ellipse. Vertices are 4 a dash b b dash plus minus a comma 0 0 comma plus minus 0. चारों भी vertices है इसके लिए, है ना. फिफ्थ पॉइंट में हम लिखेंगे फोकाई. दो है फोकाई. अच्छा, फोकाई है s h dash प्लस माइनस e कॉमा 0 और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज 2ae, isn't it? अच्छा, ये लिखने का एक और तरीका है. s h dash का क्या है बेसिकली? We will also find it by using this formula root over a square minus b square. देखो वो a से छोटा होता है ना, यहाँ a के इधर साइड में. डिस्टेंस between s and s dash 2a है ना. अच्छा, always keep this in mind. s h dash का मिड पॉइंट सेंटर होता है. हाँ, राइट. ऑलवेज कीप दिस इन माइंड. और ये सब बेसिक है ना. और उसके बाद क्या किया हमने? रिलेशन. सिक्स पॉइंट में रिलेशन बिटवीन ए बी ई. क्या रिलेशन था वो? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, isn't it? Eccentricity E is equal to root 1 minus b by a का होल स्क्वायर या रूट ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a. राइट. इसके बाद हमने इंट्रोड्यूस किया था डायरेक्ट रिसर्च, isn't it? पहले इसका इक्वेशन और फिर डिस्टेंस बिटवीन 2a by, राइट. अच्छा, डायरेक्ट के बाद फोकल डिस्टेंसेस, इज इट? sp is a minus ax1 है ना, a minus ax. s dash p is a plus ax, right. 10 point sp plus s dash p is 2a. 11 point ऑक्सिलरी सर्कल. मेजर एक्सिस को डायमीटर लेते हुए जो सर्कल ड्रॉ किया है, x square plus y square is equal to a square. And finally parametric coordinates. अरे ललना भूल गए क्या? कहाँ करना था आपको? ये डायरेक्ट रिसर्च के बाद या कभी भी, चलो लास्ट में लिख सकते हैं. क्या कर दो? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स a cos थीटा b sin थीटा and ये 12.3 points. Labra recta. फर्स्ट इक्वेशन, इसका इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू प्लस माइनस a. दूसरा एंड पॉइंट्स, 4 एंड पॉइंट्स है, l l डैश. अच्छा, आपको साथ साथ में फिगर भी ड्रॉ करना है ना ये सब. प्लस माइनस a कॉमा प्लस माइनस b स्क्वायर बाय a. प्लस माइनस a प्लस माइनस b स्क्वायर बाय. तीसरा लेंथ is 2b स्क्वायर बाय. ये वो कौन सा एलिप्स के लिए? हॉरिजॉन्टल. अब थोड़ा सा टिल्ट करेंगे इसको.
थोड़ा सा नहीं, एग्जैक्टली बाय 90 डिग्री टिल्ट करेंगे तो अपने को मिलेगा वर्टिकल एलिप्स। ये सब रटना है यार, ये सब एकदम पॉइंट ये कि रटने की जरूरत नहीं होना चाहिए। दैट्स हाउ वी प्रिपेयर। अब आते हैं वर्टिकल एलिप्स पर। राइट, तो ऐसे फटाफट मैं फिगर ड्रॉ कर लूंगा, है ना, इसका छोटा फिगर। पता नहीं आ रहा है कि नहीं उसमें। एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन है ना, वो उसके पीछे क्या है पता चल रहा है मेरे को, है ना। अच्छा एनीवे, तो ये मेजर एक्सिस है ना, दिस इज नाउ योर मेजर एक्सिस, ये आपका माइनर है। लेकिन गाइस अभी भी सेंटर 0,0 है, a,0, a डैश माइनस a,0, b 0,b, b डैश 0, माइनस b। राइट, ओके, तो सेंटर अभी भी 0,0। अब देखो मेजर एक्सिस ये है ना, x0 होगा मेजर एक्सिस। एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस b डैश, लेंथ इज 2b, सेमी मेजर इज b, राइट। माइनर एक्सिस y0, ये रहेगा a, डैश, लेंथ 2a, सेमी a, वर्टाइसेस देखो नो चेंज इन वर्टाइसेस। अब देखो इसके फोका है, फोका यहां होंगे s डैश, 0,be, 0, माइनस be। ये देखो अभी ये y एक्सिस पर है ना, 0, प्लस माइनस be। इंटरेस्टिंगली, वेरी इंटरेस्टिंग, यहां ये क्या होगा, 0, प्लस माइनस रूट ओवर, वर्टिकल एलिप्स का मतलब b इज ग्रेटर देन a, तो पहले रूट ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था, अब ये देखो b से छोटा होगा तो रूट ओवर इट हैज टू बी b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, राइट। तो डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2be, ठीक है, 2be। रिलेशन में क्या होगा, ऑब्वियसली a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इनटू 1 माइनस b स्क्वायर, ab इंटरचेंज, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b। डायरेक्ट केसेस देखो, अब ये है डायरेक्ट केसेस, y इज इक्वल टू प्लस b बाई e, y इज इक्वल टू माइनस b बाई e, राइट। उनके बीच का दूरी 2b बाई e, राइट। अच्छा, फोकल डिस्टेंसेस क्या हो गए, कुड यू गेस। अब कोई भी पॉइंट आपने कंसीडर किया, यही थी, राइट। तो SP, PM, S dash P, PM dash, could you guess what would this be? B minus E, हाँ वेरी गुड, क्योंकि अब ये देखो ये ऐसा है ना, जैसे कि यहाँ मान लो कोई पॉइंट है, अच्छा वी आर मेजरिंग वर्टिकली नाउ डिस्टेंस इज मेजर्ड वर्टिकली, वर्टिकल डिस्टेंस का मतलब y कोऑर्डिनेट होता है, बट एनीवे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देखना करें दोनों को ऐड किया तो 2d। तो गाइस ये यू हैव टू बी केयरफुल ऑलवेज कि ये मेजर है कि माइनर है, ये हमेशा मेजर होता है, इट्स नॉट ऑलवेज 2a, राइट, इट इज ऑलवेज मेजर एक्सिस, राइट, मेजर एक्सिस का लेंथ। ऑक्सिलरी सर्कल, राइट। अच्छा, पैरामेट्रिक में कोई फर्क, अब ऑक्सिलरी सर्कल जो है ये ऐसा होगा ना, ऐसा होगा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज b स्क्वायर, राइट। इसमें देखो फर्क आ गया, लेकिन ये बेसिकली वैसे रहता है, एक cos थीटा b sin थीटा। लैटरल रेक्टा, ये हो गया आपके लैटरल रेक्टा, राइट।
y इज इक्वल टू ये b by e, ये माइनस b by e, y हॉरिजॉन्टल लाइन प्लस माइनस b by e। अच्छा वेरी इंटरेस्टिंग, कुड यू गेस, सॉरी सॉरी be है ना, be है देखो be, क्या ये कैसे चेंज होगा, है ना, ये प्लस माइनस be रहेगा और ये वाला प्लस माइनस ए बी, बस ए को बी से, बी को ए से रिप्लेस करना है, दैट्स इट। लेंथ कितना होगा 2, है ना, लेंथ ऐसे हॉरिजॉन्टल में मेजर करते हैं, एल एल डैश ए स्क्वायर बाय बी बी, ये वाला माइनस ए स्क्वायर बाय बी बी, और ये एन डैश, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। राइट, तो ये हो गया कहानी, बेसिक कहानी, ठीक है, पूरा आपके सामने लिखा हुआ है। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अटैक करेंगे क्वेश्चंस पे, ठीक है। Let's look at some basic questions. छोटे मोटे क्वेश्चन है। Find EOE. What is EOE? हाँ, equation of ellipse whose focus is -1, eccentricity 1/2 and directrix, ये तो कुछ भी नहीं है, बस बेसिक डेफिनेशन अप्लाई करना है, SP अपॉन PM इज इक्वल टू E। फाइंड द वैल्यूज ऑफ A फॉर विच x square upon 6 minus A represents ellipse। Find all parameters of 16x square find all parameters of तो पहले एक ही क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो फाइंड ऑल पैरामीटर्स का मतलब ये जो भी किया हमने, कितने पॉइंट्स हैं 13 पॉइंट्स, ये सब कुछ फाइंड करना है। बस ये सब, ये फोकल डिस्टेंस वगैरह छोड़ के, फोकल डिस्टेंस छोड़ के बाकी सब। आते फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो फोकस एक्स एक्सिस पर नहीं है, डायरेक्ट्रिक्स भी देखो एकदम स्टूपिड लाइन है। नाउ दिस क्लियरली टेल्स यू, व्हाट डज इट टेल यू, ये कौन सा एलिप्स है, स्टैंडर्ड तो नहीं है क्या, ये जनरल एलिप्स है क्या। रिमेंबर स्टैंडर्ड, जनरल, थीटा, इन तीनों में फर्क क्या है। स्टैंडर्ड में ओरिजिन, वर्टेक्स या सेंटर, और जनरल में क्या होता है, आपने बस ओरिजिन को कोई दूसरा पॉइंट पे शिफ्ट किया, एक्सिस अभी भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, लेकिन वो नहीं है। इसका मतलब ये एलिप्स हैज टू बी थीटा, मैंने ऐसे क्या लिखा है, ऐसा
अच्छा एनीवे रिलेशन तो वही है SP इज इक्वल टू E टाइम्स PM। अच्छा कुछ नहीं SP S तो ये है px, y डिस्टेंस कितना होगा रूट ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। रिमेंबर SP का मतलब डिस्टेंस ऑफ P व्हिच इज लोकस वाला पॉइंट ऑन टू दी बिटवीन द पॉइंट्स, डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू E का वैल्यू है हाफ। PM का मतलब गाइस रिमेंबर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मेट में होना चाहिए हमेशा। पॉइंट P से इसका दूरी x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन रूट 2। ठीक है, अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया तो व्हाट डू वी गेट x प्लस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 2 जा 4 2 जा 8 इनटू अगर आपके पास पेशेंस है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्सपैंड वगैरह कर सकते हैं, है ना। अनदर इजी वे टू आइडेंटिफाई xy वाला टर्म आ गया, देखो इसको स्क्वायर करने से ना xy टर्म आएगा। जैसा ही xy टर्म आ गया तो वो टेढ़ा है, b वो पैराबोला हो जाए, एलिप्स हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एज लॉन्ग एज देयर इज नो xy टर्म इट इज आइदर जनरल या स्टैंडर्ड। ठीक है, इसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, या छोड़ो, है ना, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, जरूर नहीं आएगा, 100% श्योर, यूजलेस क्वेश्चन है। सेकंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रिसेंटली क्वेश्चन आया। अच्छा, व्हाट इज इट ट्राइंग टू से कि दिस रिप्रेजेंट्स एलिप्स। अच्छा, एलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये a स्क्वायर का मतलब दिस हैज टू बी positive, exactly positive, and 6 minus a has to be greater than 0, and a minus 2 should also be greater than 0। क्या ये इक्वल टू हो सकता है, क्या इक्वल टू 0 हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो डिनोमिनेटर है, माने 6 is greater than a, माने a is less than 6, a is greater than 2। क्या दोनों